दोस्तों, अगर आप हर महीने मेहनत करके पैसा तो बचा रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि उस पैसे को कहां पर इन्वेस्ट करें ताकि भविष्य में एक बड़ा फंड बन सके, तो आज की ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज भी लाखों लोग बिना समझे किसी के कहने पर सिप शुरू कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें समझ ही नहीं था कि सिप क्या होता है, सिप कैसे काम करता है और क्या इसमें पैसा सुरक्षित है। इसलिए अगर आप भी जानना चाहते हैं कि सिप क्या होता है, सिप कैसे स्टार्ट करें, सिप में इन्वेस्ट कैसे करें और आखिर में सिप से पैसे कैसे निकालें, तो हिंदी में जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। क्योंकि आज मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दूंगा ताकि वीडियो खत्म होने तक आपको सिप के बारे में किसी दूसरी वीडियो पर जाने की जरूरत न पड़े। सबसे पहले एक बात समझिए कि सिप कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि इन्वेस्टमेंट करने का एक तरीका है। यानी जैसे आप हर महीने अपनी इनकम से बिजली का बिल भरते हैं, बच्चों के स्कूल की फीस भरते हैं या ईएमआई भरते हैं, ठीक उसी तरह अगर आप हर महीने एक तय राशि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो उसे सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि सिप और म्यूचुअल फंड अलग अलग चीज है, जबकि सच ये है कि म्यूचुअल फंड गाड़ी है और सिप उस गाड़ी तक पहुंचने का रास्ता है। यानी सिप सिर्फ एक मेथड है जिससे आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अब सवाल आता है कि लोग सिप क्यों करते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है डिसिप्लिन। क्योंकि जब आप हर महीने एक निश्चित राशि इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट ऊपर जाए या नीचे, आपका इन्वेस्टमेंट लगातार चलता रहता है और लंबे समय में यही आदत वेल्थ क्रिएशन का आधार बनती है। अब मान लीजिए आपने हर महीने 5,000 की सिप शुरू की, यानी कि 5,000 रुपए आपने सिप में डालना शुरू कर दिया और आपने उसे कई वर्षों तक कंटिन्यूअस जारी रखा, तो कंपाउंडिंग की ताकत आपके छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट को बड़े कॉर्पस में बदल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि म्यूचुअल फंड मार्केट लिंक इन्वेस्टमेंट है, इसलिए इसमें रिटर्न फिक्स नहीं होते हैं और मार्केट के उतार चढ़ाव का असर आपके इन्वेस्टमेंट पर पड़ सकता है। इसलिए सिप को कभी भी गारंटीड रिटर्न वाला इन्वेस्टमेंट समझने की गलती मत कीजिए। अब बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या सिप में लॉस हो सकता है। इसका जवाब है कि शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरने पर आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो सकती है, लेकिन लंबे समय में मार्केट ने ऐतिहासिक रूप से उतार चढ़ाव के बावजूद ग्रोथ दिखाई है। इसलिए सिप हमेशा लॉन्ग टर्म गोल के साथ शुरू करनी चाहिए। अब एक और बड़ा सवाल आता है कि आखिर सिप शुरू करने के लिए कितने पैसे चाहिए। तो अच्छी बात यह है कि आज कई म्यूचुअल फंड स्कीम्स में आप 500 रुपए या कुछ मामलों में इससे भी कम राशि से सिप शुरू कर सकते हैं। लेकिन कितनी राशि आपके लिए सही है, यह आपकी इनकम, आपके एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल गोल और रिस्क कैपेसिटी पर निर्भर करता है। इसलिए किसी दूसरे की सिप देखकर अपनी सिप तय करना सही तरीका नहीं है। पहले अपना गोल तय कीजिए कि आप यह पैसा किस लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई, रिटायरमेंट, घर खरीदना या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। क्योंकि जब गोल क्लियर होता है तभी सही इन्वेस्टमेंट प्लान बनता है। अब सोचिए, अगर दो लोग एक ही अमाउंट की सिप करते हैं, लेकिन एक व्यक्ति 5 साल में पैसा निकाल देता है और दूसरा व्यक्ति 15 या 20 साल तक इन्वेस्टमेंट जारी रखता है, तो दोनों का रिजल्ट एक जैसा नहीं होगा। यही वजह है कि सिप में सिर्फ अमाउंट नहीं बल्कि टाइम भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसी कारण अनुभवी इन्वेस्टर अक्सर कहते हैं कि मार्केट को टाइम करने से ज्यादा जरूरी है कि आप मार्केट में पर्याप्त समय तक बने रहे। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बिना समझे किसी भी स्कीम में पैसा लगा दिया जाए, क्योंकि सही स्कीम चुनना भी उतना ही जरूरी है जितना इन्वेस्टमेंट शुरू करना है। अब अगले भाग में हम विस्तार से समझेंगे कि सिप कैसे स्टार्ट करें, सही म्यूचुअल फंड कैसे चुने, केवाईसी कैसे करें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, ऑनलाइन सिप कैसे शुरू करें, पहली बार इन्वेस्टमेंट करने वाले लोग कौन कौन सी गलतियां करते हैं और सिप में इन्वेस्ट कैसे करें, ये सब हिंदी में हम जानेंगे ताकि आपका इन्वेस्टमेंट समझदारी से शुरू हो सके। इसलिए वीडियो में बने रहिए, क्योंकि आगे की जानकारी आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब तक आपने समझ लिया कि सिप क्या होता है और यह क्यों जरूरी है, लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि सिप कैसे स्टार्ट करें, क्योंकि सही शुरुआत ही आपको आगे चलकर बेहतर फाइनेंशियल डिसिप्लिन और वेल्थ क्रिएशन की दिशा में आगे ले जाती है। सबसे पहले आपको अपना फाइनेंशियल गोल तय करना होगा, क्योंकि बिना गोल के किया गया इन्वेस्टमेंट अक्सर बीच में रुक जाता है। इसलिए खुद से पूछिए कि आप सिप किस उद्देश्य के लिए शुरू करना चाहते हैं। क्या बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए, क्या रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए,
क्या घर खरीदने के लिए, या फिर इमरजेंसी फंड बनाने के लिए, या फिर कोई लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए? जब आपका गोल क्लियर होगा तभी आप सही इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन और सही म्यूचुअल फंड चुन पाएंगे। अब दूसरा स्टेप है अपनी मंथली इनकम और एक्सपेंसेस का एनालिसिस करना, क्योंकि सिर्फ हमेशा उतनी ही राशि से शुरू करनी चाहिए जिसे आप लंबे समय तक बिना फाइनेंशियल प्रेशर के जारी रख सके। क्योंकि कई लोग शुरुआत में बहुत बड़ी सिप कर देते हैं और कुछ महीनों बाद उसे बंद कर देते हैं, जबकि छोटी लेकिन लगातार चलने वाली सिप अक्सर बेहतर साबित होती है। अब तीसरा स्टेप है अपना रिस्क प्रोफाइल समझना, क्योंकि हर व्यक्ति का रिस्क लेने का स्तर अलग होता है। अगर आपकी उम्र कम है और आपका इन्वेस्टमेंट होरिजोन लंबा है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आपके लिए उपयुक्त हो सकता है। लेकिन अगर आपका गोल कम समय का है या आप कम रिस्क लेना चाहते हैं तो डेथ या हाइब्रिड फंड जैसे विकल्प भी हो सकते हैं। इसलिए इन्वेस्टमेंट हमेशा अपनी जरूरत के अनुसार चुनें। किसी दोस्त, रिश्तेदार या सोशल मीडिया पर देखकर आपको नहीं चुनना चाहिए। अब बात करते हैं केवाईसी की, क्योंकि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने से पहले केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर पूरा करना जरूरी होता है। इसके लिए सामान्यतः पैन कार्ड, आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, बैंक अकाउंट और कुछ मामलों में आधार प्रूफ की आवश्यकता होती है। इसलिए अधिकांश प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन केवाईसी की सुविधा उपलब्ध है, जिससे ये प्रक्रिया काफी आसान हो गई है। अब अगला स्टेप है सही प्लेटफॉर्म चुनना। आप सीधे एएमसी की ऑफिशियल वेबसाइट, रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के माध्यम से सिप शुरू कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म चुनते समय हमेशा ये सुनिश्चित करें कि वह विश्वसनीय और रजिस्टर्ड हो। अब सवाल आता है कि पहली सिप कैसे शुरू करें। सबसे पहले अपना अकाउंट बनाइए, केवाईसी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद अपनी पसंद की म्यूचुअल फंड स्कीम चुनिए, मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट दर्ज कीजिए, सिप डेट चुनिए, बैंक ऑटो डेबिट की अनुमति दीजिए और फिर आपका इन्वेस्टमेंट तय तारीख पर हर महीने आप अपने आप शुरू हो जाएगा। अब यहाँ एक गलती बहुत से नए इन्वेस्टर करते हैं कि वे रिटर्न देखकर फंड चुन लेते हैं, जबकि सिर्फ पिछले रिटर्न देखकर किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही तरीका नहीं है। आपको फंड का ऑब्जेक्टिव, रिस्क लेवल, एक्सपेंस रेशो, फंड मैनेजर का अनुभव और अपने फाइनेंशियल गोल को भी समझना चाहिए। अब एक और सवाल आता है कि सिप हर महीने करनी चाहिए या कभी भी कर सकते हैं। सामान्य रूप से मंथली सिप सबसे अधिक लोकप्रिय है, क्योंकि इससे बजट मैनेज करना आसान होता है और इन्वेस्टमेंट की आदत भी बनती है। लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म वीकली, क्वार्टरली या फ्लेक्सिबल सिप का विकल्प भी देते हैं। अब एक महत्वपूर्ण बात समझिए कि मार्केट गिरने पर सिप बंद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कई बार मार्केट करेक्शन के दौरान आपके पैसे कम एनएवी पर ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं और यही रुपी को एवरेजिंग का सिद्धांत लंबे समय में लाभदायक हो सकता है। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट की गारंटी है, क्योंकि म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट मार्केट रिस्क के अधीन होता है। इसलिए हमेशा अपने रिस्क प्रोफाइल और फाइनेंशियल गोल को ध्यान में रखकर ही निर्णय लीजिए। अब कई लोग पूछते हैं कि क्या सिप शुरू करने के बाद अमाउंट बढ़ाई जा सकती है? बिल्कुल, यदि आपकी इनकम समय के साथ बढ़ती है तो आप अपनी सिप भी बढ़ा सकते हैं। इसे स्टेप अप सिप कहा जाता है और लंबे समय में यह वेल्थ क्रिएशन को तेज करने में मदद कर सकता है। लेकिन याद रखिए कि इन्वेस्टमेंट बढ़ाने का निर्णय भी आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुसार होना चाहिए। अब तक आपने समझ लिया कि सिप कैसे शुरू करें, सिप में इन्वेस्ट कैसे करें, लेकिन अभी भी कुछ बेहद जरूरी बातें बाकी है, जैसे सही म्यूचुअल फंड कैसे चुनें, इक्विटी, डेथ, हाइब्रिड फंड में क्या अंतर होता है, सिप करते समय लोग कौन कौन सी बड़ी गलतियां करते हैं, रिटर्न की उम्मीद कैसे रखें और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम इस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएं तो नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, हम आपके लिए वीडियो का पार्ट 2 लेकर आएंगे। दोस्तों, अभी तक अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा है तो अपना सवाल आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपके सवाल का रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह की और भी महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आते रहें तो हमें इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आप चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किसी दूसरे व्यक्ति के पास भी पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन जरूर ध्यान से पढ़ें। मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।